एक तरफ सदन से स्मृति ईरानी की छुट्टी हुई तो दूसरी तरफ कंगना रनौत स्मृति की जगह लेने के लिए उतावली हुई पड़ी हैं। लेकिन इस बार कंगना रनौत ने एक गलती कर दी है और ये गलती कंगना ने हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ बदतमीजी कर अपना असली चेहरा दुनिया के सामने एक बार फिर दिखा दिया है। कंगना रनौत अब शंकराचार्य को ही राजधर्म सिखा रही हैं। हाल ही में सीआरपीएफ की एक जवान ने कंगना को गलत बयानी करने पर थप्पड़ मारा था, मगर अब एक बार फिर कंगना लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही हैं। खैर, तो पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। हर मुद्दे पर वो खुलकर पते की बात बोलते हैं और दूसरी तरफ कंगना रनौत है, वो भी खुलकर बेसर पैर की बातें बोलने के लिए मशहूर हैं। तो अभी हाल ही में शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे के शिवसेना में हुई तोड़फोड़ के लिए मोदी और बीजेपी पर विश्वासघात का इल्जाम लगाया था और वहीं इसके साथ शंकराचार्य ने मोदी का नाम लेते हुए साफ शब्दों में कह दिया था कि वो धर्म के मामले में घुसपैठ करना छोड़ दें। शंकराचार्य का ये बयान मोदी की नींद हराम कर रखा है। लेकिन इन सब के बीच कंगना रनौत ने कुछ कह दिया है जो विवादित है, जो धर्मगुरु का अपमान है, शंकराचार्य के साथ बेहूदगी है। दरअसल जैसे मोदी और बीजेपी पर शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया गया है, अब उसी बयान को लेकर मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने एक बयान जारी किया है। कंगना रनौत ने कहा कि राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य है और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बात करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मतलब कंगना रनौत शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के बयान को ओछी बता रही हैं और हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बता रही हैं। कंगना कह रही हैं कि पहले भी पार्टियों में तोड़फोड़ हुई है, ये राजनीति का हिस्सा है। ऐसे में राजनीति करने वाले लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या गोलगप्पे बेचेंगे? तो भाई, अब कंगना रनौत को कौन बताए कि जब भी किसी पार्टी में टूट हुई या तोड़फोड़ की गई तो तोड़ने वाले को हमेशा गद्दार कहा गया। लेकिन आज जब गद्दारी का इल्जाम एकनाथ शिंदे के साथ मोदी और बीजेपी पर लगाया जा रहा है तो कंगना बेचैन हो गई हैं और अब कंगना शंकराचार्य के साथ ही बेहूदगी पर उतर चुकी हैं। आपको याद होगा कि किसानों के आंदोलन को लेकर भी कंगना ने बहुत बेहुदा बयान दिया था, जिसकी वजह से अभी हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उन्हें थप्पड़ मारा गया था। इसलिए तो कहा जाता है कि अपनी जुबान संभाल कर रखिए, नहीं तो यही जुबान आपकी इज्जत को बढ़ा सकती है, तो यही जुबान आपको लात भी खिलवा सकती है। थप्पड़ पड़ने के बाद भी कंगना का नहीं सुधरना कई सवालों को जन्म दे रहा है। तो कंगना रनौत द्वारा शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के साथ की गई बदतमीजी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने अब तक खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।